नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के ही शासक थे। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि चौहान वंश के साथ साथ इन्हें राजपूत समाज से भी जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज पृथ्वीराज चौहान से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों को हम आपको बताएंगे जो आप जान के काफ़ी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच काफ़ी घनिष्ठता थी उस वक्त, जिस वक्त अभी मोहम्मद गौरी भारत पे आक्रमण जब नहीं किया था। दोस्तों, जयचंद की बेटी जो संयोगिता थी, उनकी प्रेम विवाह के चलते उनकी और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम विवाह के चलते जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच काफ़ी मतभेद हो गया और इन दोनों के बीच एक भीषण दुश्मनी का आगाज़ हो गया। क्योंकि दोस्तों, जयचंद ये नहीं चाहते थे कि हमारी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हो। न जाने क्यों दोस्तों, जयचंद ने जाने अनजाने में, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है लेकिन इतिहास में इस बात को दर्ज किया गया, तो हम आपको बताते हैं कि जयचंद ने जब स्वयंवर होता है, मतलब जब पहले के समय में जब स्वयंवर किया जाता था रानियों का, जब राजकुमारियों का स्वयंवर होता था शादी विवाह के लिए, तो कई सारे राजा आते थे। उनमें से किसी एक को पसंद करके रानी को ले जाते थे। लेकिन संयोगिता ने जितने भी राजा लोग आए थे स्वयंवर में, उनमें से किसी को पसंद नहीं की और उन्होंने अपने पिता से ये भी कह दिया था कि मैं जब भी शादी करूँगी तो पृथ्वीराज चौहान से ही करूँगी। उनके पिता इस बात को सुनते ही भड़क गए कि नहीं, वो मेरा शत्रु है, तो मैं उसे कैसे शादी तुम्हारा कर सकता हूँ। दोस्तों, यह खबर जब उन्होंने संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को भिजवाई, पृथ्वीराज चौहान ने पूरे दल के साथ आक्रमण के मन से ही आए थे आक्रमण करने के लिए जयचंद के ऊपर, लेकिन वो मित्र होने के नाते उन्होंने जयचंद के ऊपर आक्रमण नहीं किया और उन्होंने संयोगिता को बलपूर्वक वहाँ से ले गए राजस्थान अपने किले में। फिर दोस्तों, अब होना वही था जिसका डर था। फिर आया मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की नज़र राजस्थान पे ही थी और जब उसने मूड बनाया लड़ाई करने के लिए पृथ्वीराज चौहान से, उसके बाद उसकी लड़ाई में, पहले युद्ध में तो दोनों साथ मिल के लड़े थे, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, और मोहम्मद गौरी को बहुत ही कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तत्पश्चात दोस्तों, जब जयचंद ने इनसे ईर्ष्या करना शुरू कर दिया पृथ्वीराज चौहान से, उसके बाद उसने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला दिया, यह सोच के कि मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को मार देगा तो हमारी दुश्मनी भी निकल जाएगी और मैं उसका राज भी हड़प लूँगा। और मोहम्मद गौरी को क्या चाहिए था? उसे बस चाहिए था धन दौलत, वो लेकर अपना राज्य लौट जाता। तो दोस्तों, फिर वही हुआ जिसका डर था। जयचंद और मोहम्मद गौरी दोनों ने मिलके पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण बोल दिया और पृथ्वीराज चौहान की तराइन के युद्ध में कड़ी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी जब अपने राज्य वापस लेकर चला गया, तो वहाँ पे उसने इतनी कड़ी सज़ा दी, इतनी कड़ी सज़ा दी कि पृथ्वीराज चौहान की दशा दयनीय हो गई। उसने, कहा तो ये भी जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का उसने आँख भी फोड़ दिया था दोनों। लेकिन वो कला और तीरबाजी में इतने माहिर थे कि उन्होंने एक बार जब वहाँ पे प्रतियोगिता रखी गई तीर धनुष की, तो उन्होंने उसी प्रतियोगिता के दौरान न जाने कैसे मोहम्मद गौरी को ही अपने वाण से भेद दिया और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और उन्होंने भी अपना प्राण त्याग दिया।